बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बना रहे हैं मज़ेदार सी बर्फ़ी बना रहे हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, बाज़ार जैसी बर्फ़ी। घर में मिठाई आती है, अक्सर मिक्स मिठाई आती है, तो उसमें एक ये वाली भी मिठाई होती है। तो वो किस तरह बनाएंगे, तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे कि किस तरह आप घर पे मज़ेदार सी इतनी महंगी जो है वो बर्फ़ी रेडी कर सकते हैं घर में आसान तरीके के साथ। 1 कप मैदा लिया है। मैदे को फ्राई पैन हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। जब अच्छे तरीके से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए लगातार हमने इसको भूनना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए। जब खुशबू आना शुरू हो जाएगी तब हमने इसको उतार लेना है या फ्लेम ऑफ कर देना है, साइड पे रख लेना है। और जब साइड पे रखेंगे तो फिर हमने इसी फ्लेम के ऊपर दूसरी कढ़ाई को चढ़ाना है और फिर हमने मज़ेदार सी बना लेनी है चाशनी। तो शुरू करते हैं हम मज़ेदार सी चाशनी बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो चीज़ लेनी है वो है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हमने आधा कप जो है वो पानी ऐड करना है और इसमें 1 पूरा कप भर के चीनी की ऐड करनी है और चीनी हमने मेल्ट होने तक पकाना है। इसकी चाशनी बनानी है। चाशनी हमने बहुत ज़्यादा नहीं बनानी, हमने 1 तार वाली चाशनी बनानी है, बिल्कुल हल्की सी। तो बॉयल आना शुरू हो चुका है। अभी हमने इसमें अंदर ऐड करना है सब्ज़ इलायची का पाउडर। वो ऐड करके हमने इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है। देख सकते हैं आप हल्की सी तार आ रही है। अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। जब फ्लेम ऑफ करेंगे तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे भुना हुआ मैदा। जो हमने भून के मैदा रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। याद रखें फ्लेम आपने ऑफ रखना है, फ्लेम को लगाना नहीं है, वरना आपकी बर्फ़ी ख़राब हो सकती है। सारा हमने इसको मिक्स करना है, गुठलियाँ सारी ख़त्म करनी है। उसके बाद हमने 1 कप भरा हुआ हमने इसके अंदर डाल देना है खुश्क जो है वो मिल्क होता है उसका। जब खुश्क दूध हम इसके अंदर मिल्क पाउडर डालेंगे तो इसको भी हमने इसी तरीके से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और इसको मेल्ट कर लेना है, सारी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म कर लेनी है। जब अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा, गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तब हमने क्या करना है कि फ्लेम को ऑन कर देना है। फ्लेम को ऑन करके हमने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत घी। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। जब 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे तो फिर हमने इसको पकाना है। कितना पकाना है? हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना है। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो हमने इसको बंद कर देना है। जब अच्छे तरीके से ये हो जाए, गाढ़ा होना शुरू हो जाए, तो हमने इसको बंद करना है। तो इधर हमने कलर डालना शुरू कर दिया है। 3 कलर हमने ऐड करने हैं, येलो है, रेड है और ब्राउन है। तो इस तरीके से हमने इसको कर लेना है, बना लेना है लंबे तरीके से। तीनों की हमने इसको इस तरीके से बना के साइड पे रख लेना है और फिर हमने जो दूसरी हमारा जो रह गया है उसको हमने इस तरीके से गूंदना है। गूंद के फिर हमने इसके अंदर डाल देना है। तो इसको हमने इसी तरीके से बेलना है। जब बेल लें तो हमने नंबर वाइज इसके अंदर रखना है। फिर हमने इसको इस तरीके से कस के हमने इसकी डो जो है वो लंबाई की शक्ल में इस तरीके से बना लेनी है, जो कि मज़ेदार सी जो है वो लुक आ रही है। इस तरीके से हमने ये रेडी करना है। फिर हमने इसी शॉपर के अंदर इसको कर लेना है। इसी शॉपर के अंदर हमने इस तरीके से दबाते हुए इसकी लंबाई की शक्ल थोड़ी सी बड़ी करनी है, ताकि आप बहुत ज़्यादा मोटी रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस तरीके से हम रख के 1 घंटा के लिए रेस्ट देंगे। 1 घंटे के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो माशाल्लाह से हमारी बर्फ़ी रेडी हो चुकी होगी। तो देख सकते हैं, लग रही है कि हमारी बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। अभी नाइफ़ की मदद से हम इसको काटेंगे और काट के आपको दिखाएंगे कि किस तरह मज़ेदार सी लुक आई है हमारी बर्फ़ी की, और बर्फ़ी की तरह सख्त भी हो चुकी है। कलर भी देख सकते हैं। और इसी तरीके से हम बाय वन इसको काट के
वन बाय वन रखेंगे। तो देख सकते हैं मज़ेदार सी हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मज़ेदार सी बर्फ़ी कैसी लगी। ओके जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।